इंडिया पोस्ट, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 स्थित काशीडीह में पीएम आवास योजना के तहत भूमिहीन 120 लाभुकों को फ्लैट में गृह प्रवेश कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जोबा मांझी ने लाभुकों को फ्लैट की चाबियां सौंपी। कार्यक्रम का विधिवत तरीके से उद्घाटन हुआ। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, नगर निगम प्रशासक रवि प्रकाश और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित कर किया गया। सांसद ने कहा है कि सरकार के प्रयास से भूमिहीनों और बेघरों को पक्का मकान मिल रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार के जरिए 2 कमरों का मकान देने की योजना है, जो पशुपालन सहित परिवार के लिए उपयुक्त है। दरअसल आपको बताते चले, दोनों योजनाएं जनहित में महत्वपूर्ण हैं और गरीबों के सपनों को साकार कर रही हैं। मकान तो ये सारा चीज सबको देने का, सबको मिलने का अधिकार है, और उसी के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र वाले जो भूमिहीन लोग थे, जो जहाँ तहाँ जो झोपड़ी बना करके रह रहे थे, वैसे लोगों को आज पक्का मकान देने का काम किया है, और इससे भूमिहीन भी नहीं रहेंगे और कहीं जोगी झोपड़ी में भी नहीं रहेंगे। यही तो सरकार का काम है। मैडम, फ्लैटों का अवलोकन किया, क्या देखा? अभी तो हमने जो जहाँ पर 2-3 रूम को हमने देखा, वहाँ तो बहुत अच्छा है। अब जो कमी होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी वैसा जहाँ हम लोग ने देखा वहाँ ठीक ठाक है। पानी बिजली का व्यवस्था है, रूम जो जितना देना था वो बढ़िया अच्छा है। ये जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी अर्बन में है, वो थोड़ा सा विलम्ब से चल रहा है, बट यही है कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे निर्माणाधीन हैं। कुछ अभी तो 120 आवास के आसपास हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं लोगों को। तो शहरी क्षेत्र में ये अमूमन ये इशू होता है कि बहुत लोगों के पास ज़मीन नहीं होते, भूमिहीन होते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये योजना का क्रियान्वयन किया गया है। और वैसे लोग जिनके पास कोई भूमि नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थे शहरी क्षेत्र में, उनको एक अपना पक्का मकान मिल रहा है। तो ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव था केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का, जिसके तहत आज लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, तो अंदर में 2 कमरे हैं, बेसिकली 1 बेडरूम है और प्लस एक आपका लिविंग रूम है, एक किचन है, एक वॉशरूम है और एक छोटी सी बालकनी है। तो ये लगभग 313 स्क्वायर फीट का ये योजना है, और जो कि मैंडेटेड है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा। तो वही है, जिसमें बाकी जो सुविधाएं हैं, आपकी बिजली की सुविधाएं हैं, पानी का सुविधाएं हैं, और जैसा कि अभी बताया गया कि इस पूरे क्षेत्र में और भी जो तालाब है उनका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, और कुछ खेलने के लिए पार्क, छोटा पार्क नुमा स्पेस भी डेवलप किया जाएगा। तो ये अच्छी एक अच्छा सोसाइटी के तौर पे ये डेवलप करेगा। जमशेदपुर से बड़ी राजनीतिक उठापटक सामने आई है, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल पाशुड़ी ने बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर होने वाली सरकारी कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने अपने समानांतर सभा आयोजित की, जिससे साजिश स्पष्ट होती है। साथ ही उन्होंने गुड्डा पुलिस के जरिए पकड़े गए हुड़दंगी आरोपी को चंपाई सोरेन का खास व्यक्ति बताते हुए आरोप लगाया है कि आरोपी पिछले 10 दिनों से भोगनाडीह में ग्रामीणों के बीच साड़ी और पैसे बांट रहा था, और वो वाहन भी बीजेपी का था। कुणाल सागड़ी ने इस पूरे हंगामे को एक सोची समझी साजिश करार दिया है और कहा है कि जिला प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और साजिशकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से एक षड्यंत्र के तहत राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई, उसी विषय को लेकर आज ये प्रेस वार्ता है। मैं सभी प्रेस के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ये स्पष्ट कर देना चाहती है कि हम सिर्फ कागजों पर वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करते हैं, उस सम्मान को धरातल पर भी उतारते हैं।
चाहे वीर सिदो कान्हो की बात की जाए, फूलो झानो की बात की जाए, चांद भैरव की बात की जाए, लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसे जितने भी शहीद हैं जिन्होंने झारखंड की मानसिकता, झारखंड के मूलवासी आदिवासी की आकांक्षाओं, सपनों को पूरा करने के लिए अपने बलिदान दिया है, उनको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में बड़की सिधाबारा पंचायत के कैकैया नदी पर बना नवनिर्मित पुल भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है, जो मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल सका। उद्घाटन से पहले ही पुल के अप्रोच पथ पर गहरी दरारें और नीचे बड़ा गोफ बन गया है। वहीं गार्डवॉल की मिट्टी भी ढह गई है। संवेदक ने दरारों को छुपाने की कोशिश में बालू और सीमेंट का भराव किया, लेकिन ग्रामीणों की नजरों से बच नहीं सका। पंचायत मुखिया रीतलाल महतो के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर संवेदक के लोग उलझ गए और मामला नोकझोंक तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने अब इस मामले की शिकायत बोकारो उपायुक्त से करने की बात कही है। दरार पूरा यहाँ से वहाँ तक 10 दिन नहीं हुआ अधिक काम करने से, और 10 दिन के अंदर अंदर देखिए पुल अभी जाने वाला है, 1-2 दिन के अंदर अंदर चला जाएगा। इतना दरार मैंने पूरा मार दिया पुल। इतना भ्रष्टाचार है जो क्या बोले, हम लोग बोल बोल के थक गए। नीचे गोफ बन, नीचे देखिए पूरा नीचे पूरा गोफ बन गया है, पूरा ऊपर से बालू डाल डाल के वो लोग प्लेन कर दे रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से जांच कर दे, जांच करने के बाद हम लोग अधिक हो जाएंगे फिर से। जो ऐसा बना हुआ है, एक तरफ बनते जा रहा है, एक तरफ फटते जा रहा है, धंसते जाएगा। और ये रोड जिस तरह देखे वही जो इस साल के बरसात कर चलना मुश्किल है। 3 साल बरसात में पार करेगा, इस तरह बन रहा है, इस तरह रोड बना हुआ है। अभी सब आदमी देख रहे हैं आँख से, ताकि ये रोड चलने वाला नहीं है। लिखो फेंको पुल बना है यहाँ, सुरंग बन गया, पूरा सुरंग बन गया है एकदम। देखिए बरसात में पार होगा, इस साल बरसात में पार करेगा ये रोड। ये लोग बनाएगा भाग जाएगा, उसके बाद तो रोड फिर जैसे रहेगा। इस तरह देख रहे रोड का हाल। एक साइड पुल बन रहा है, एक साइड पुल धंस रहा है। यही तो पुल बन रहा है। अब हम लोग सोचे कि जिंदगी का राह निकल जाएगा, लेकिन ये तो ऐसा पुल बन रहा है कि कल ही हम लोग को आना जाना आवागमन बंद हो जाएगा। जो ये रोड हम लोगों को अभी रांची जाने में सुविधा हो रही है, क्या कि यहाँ से 45 किलोमीटर रामगढ़ और 45 किलोमीटर रांची, 90 किलोमीटर में चले जाते हैं रांची। जहाँ दरार फटा बीच में भी, यहाँ भी लग रहा है कि अभी धंस जाएगा। इसमें तो कोई अंतर ही नहीं। हमको लगता है कि 10 दिन के बाद फिर पुल ये बंद हो जाएगा। मिट्टी भी उसमें आधा मिट्टी आधा बालू जा रहा है, उसी में ढलाई कर दे रहा है, तो वह इसी कारण ये टूट रहा है। पुल की गुणवत्ता को कम से कम जांच किया जाए, उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि में दूध का दूध, पानी का पानी हो। पूर्ण रूप में डाल करके छुपाया जा रहा है, ताकि में पब्लिक इसको देखे नहीं। और जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा ये पुल मैंने वर्षों प्रयास करने के बाद ये पुल का हम लोग ला पाए हैं क्षेत्र में। और यह पुल सिर्फ इतना ही नहीं जोड़ता है, यह आपको जा करके 6 पंचायत से लेकर के इधर विष्णुगढ़ से लेकर के ये सीधे झुमरा पहाड़ होते हुए यह रांची की ओर रास्ता नया मोड़ में मिल जाता है। सरायकेला खरसावा जिला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने खरसावा में नवनिर्माणाधीन शहीद स्मारक का निरीक्षण किया है और मुख्य पोडियम, फाउंटेन सहित शहीद पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य की प्रगति का जायजा लिया है। उन्होंने अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिसंबर 2025 तक सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। 7 करोड़ की लागत से तैयार इस परियोजना में शहीद चौक का विकास, सजावटी प्रकाश व्यवस्था और आसपास के क्षेत्र का समुचित संवर्धन शामिल है। उपायुक्त ने शहीद पार्क परिसर में शहीद वेदी का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चकधरपुर के पोटका में राहुल गागराई म्यूजिक स्टूडियो का विधिवत उद्घाटन हुआ है, जिसमें रांची से आए म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुजूर और फिल्म प्रोड्यूसर संजय टोप्पो ने फीता काटकर स्टूडियो का शुभारंभ किया। इस स्टूडियो की स्थापना से क्षेत्र के कलाकारों को उच्च गुणवत्ता की रिकॉर्डिंग सुविधा स्थानीय स्तर पर मिलेगी, जिससे उन्हें अन्य शहरों तक नहीं जाना पड़ेगा। यहां हो मुंडा, संथाली, कुड़माली, नागपुरी,
और संबलपुरी जैसे लोक गीतों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। खरसावा विधायक दशरथ गागराई ने बताया है कि ये स्टूडियो खास तौर पर स्थानीय टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग, वोकल मिक्सिंग और म्यूजिक एडिटिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सरायकेला के राजनगर में आजसू पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक की, जिसकी अध्यक्षता जिला संयोजक और केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो ने की। बैठक में केंद्रीय सदस्य चुनका मार्डी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष अंगूर महतो समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी की केंद्रीय कमेटी के निर्देश के अनुसार पंचायत से लेकर प्रखंड स्तरीय कमेटी बनाने की रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो ने भोगनाडीह में शहीद परिवार पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। संचालक मंडली का जो बैठक आज पहली बार राजनगर प्रखंड में हो रहा है, इसमें हम लोग संगठन को गांव से लेकर पंचायत, प्रखंड, जिला लेवल तक संगठन मजबूत करने का काम करेंगे और हम लोग संगठन का ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो संगठन में अस्थिरता है उसको हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और हम लोग आपस में चर्चा की कैसे संगठन को और आने वाले दिन में कहाँ क्या बैठक करना है। हम लोग डेट निर्धारित, तारीख निर्धारित कर रहे हैं, कौन ब्लॉक में कहाँ करेंगे, क्या हम लोग का माने ये रहेगा, एजेंडा रहेगा, उसी मुद्दे में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। सर, आप भी विपक्ष में बैठे हैं और अभी कुछ ही दिन पहले भोगनाडीह में जो घटना घटी है उस पर आजसू पार्टी क्या कहती है? आजसू पार्टी उसको घोर निंदा करती है, ये शहीदों का अपमान है। पूरे झारखंड में आजसू पार्टी इस विषय पे बहुत पुरजोर विरोध करती है, खासकर संथाल समाज। आज का घटना जो घटा है ये बहुत ही दुखद है, जबकि उस परिवार का, शहीदों का परिवार को इस तरह से टॉर्चर करना, इस तरह से मारना पीटना, हमको तो लगता है झारखंड से संथालियों को पलायन करना पड़ेगा। ऐसा स्थिति है हर जगह पे, हर पूरे झारखंड में उनके मूर्ति को लेके सब शहीद दिवस मनाते हैं, उनके नाम पे चंदा चिट्ठा करते हैं, पार्टी चला रहे हैं, शहीदों के नाम पे एक एक योजना चला रहे हैं, फूलो जानों का योजना चला रहे। कौन है ये? शहीद है ना। शहीद का परिवार को मंडल मुर्मू जी को इस तरह का टॉर्चर किया, प्रशासन ने टॉर्चर किया, यहाँ तक कि उसको परमिशन नहीं दिया। 2 दिन का पहले परमिशन देने के लिए हम सभा करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, हमको पूजा करने का परमिशन दीजिए, परमिशन नहीं दिया। ये डीसी दोषी है, वह के एसपी दोषी है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? इस तरह से बर्ताव कर रहा है संथालों के। ये बोलता हमको अबुआ राज, ये अबुआ राज नहीं, अबुआ राज, अबुआ दिसम अबुआ राज, संथाल को जिते रहेंगे लाई, ये हम बोल रहे हैं। ये स्थिति बना दिया है। ये ऐसे काहे हो रहा है? हम तो चाहेंगे कि हमारे संथाल और नौजवान युवाओं को सोचना होगा कि अबुआ सा तीन कमी कितना काम कर रहा है अबुआ सा। ये सोचो, संथाल एक शहीद का सम्मान नहीं कर पाता, उसको पीट पीट के बाहर किया। साहिबगंज के बरहरवा रैक लैंडिंग यार्ड में बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया, जब पटरी पर खड़ी मालगाड़ी के रैक अनियंत्रित होकर लुढ़क गए और पटरी से उतर गए। लेकिन इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रैक में पत्थर लदा था और अचानक से कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया है, जबकि इस हादसे ने रेलवे की सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। स्थानीय लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, क्योंकि बरहवा रैक यार्ड के पास घनी आबादी और स्कूल हैं। अगर हादसा दिन में होता तो भारी जान हानि हो सकती थी। रेलवे की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई। गिरिडीह से बड़ी कार्रवाई में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 2 को अलीहापुर थाना क्षेत्र के बुदुडू से और बाकी 2 को गिरिडीह बस स्टैंड से पकड़ लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक कुमार मंडल, छोटे लाल मंडल, श्रवण राय और मोहित कुमार मंडल शामिल हैं। छोटे लाल मंडल के खिलाफ तेलंगाना के हैदराबाद में 65 मामले दर्ज हैं।
जबकि दीपक मंडल पर अहिल्यापुर थाने में पहले भी कांड संख्या शिकायत उसमें दर्ज है। श्रवण राय पर भी साइबर थाने में आरोप तकरीबन उस पर भी एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों से 5 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बारे में साइबर डीएसपी आबिद खान ने बरवाडीही साइबर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मिली प्रतिबंब ऐप के द्वारा सूचना के आधार पर मेरे और मेरी टीम के द्वारा अहिल्यापुर थाना अंतर्गत बुधुडी के पास चमलिटी गांव के समीप और यहाँ गिरिडीह टाउन में बस स्टैंड के पास से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी लोगों को केवाईसी अपडेट, आधार कार्ड अपडेट, कुरियर सर्विस और दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी बन करके ठगी। बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के राजा बेड़े में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया जब बेल घुटू गांव का 32 वर्षीय युवक बालेश्वर सिंह दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूब गया। घटना सुबह 11 बजे की है जब वो नदी में उतरा और गहरे पानी में चला गया, जिसे गांव की कुछ महिलाओं ने डूबते हुए देखा और शोर मचाया। सूचना मिलते ही चंद्रपुरा के बीडीओ ईश्वर दयाल महतो, सीओ नरेश कुमार वर्मा और थाना प्रभारी अजय सिंह मौके पर पहुंचे और गोताखोरों को बुलाया। हालांकि देर शाम तक खोजबीन जारी रही लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। वीडियो ने कहा है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है लेकिन वर्षा और अंधेरा होने की वजह से अभियान गुरुवार को दोबारा चलाया जाएगा। इस बीच मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और पूर्व मुखिया नकुल महतो सहित कई लोग घटनास्थल पर मौजूद रहे। का समय था, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कि बालेश्वर सिंह नाम के एक व्यक्ति यहाँ राजा बेड़ा के पास नहाने के क्रम में दामोदर नदी में डूब गया है। तो उसी को लेके स्थानीय गोताखोरों को बुला के सर्च करवाया जा रहा है ताकि अगर कहीं आसपास कहीं डूबने के बाद व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई होगी तो डेड बॉडी मिल जाए। इसीलिए हम लोग गोताखोरों को बुला के सर्च करने का प्रयास करें। कहाँ का युवक है? तुल्यो राजा बेड़ा का ही है, बालेश्वर सिंह नाम का है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनियात के निर्देश पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में नशेड़ियों और नशा अड्डों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा वाइन शॉप्स के आसपास पुलिस ने औचक छापेमारी की, जिसमें कई जगहों से युवकों के जरिए उपयोग की जा रही शराब और दूसरी नशीली सामग्री बरामद की गई है। थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने चेतावनी देते हुए कहा है, नशा करने वालों को छोड़ा लेकिन आने वाले समय में कार्रवाई की भी बात की। बीती रात करीब 7 बजे के आसपास डाल्टनगंज के सिंघरा ग्राम के पास में स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर हो जाने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से डाल्टनगंज अस्पताल में लाया गया और यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक को रांची रिम्स में रेफर कर दिया है। बाकी 3 घायलों का इलाज डाल्टनगंज सदर अस्पताल में चल रहा है। मरने वालों में दरअसल डाल्टनगंज के हमीदगंज मोहल्ले निवासी सोनू का नाम है और पाटन प्रखंड के अंतर्गत पाली गांव निवासी विजय यादव का नाम शामिल है। घटना की खबर लोगों को मिलते ही लोगों की जनसैलाब अस्पताल में उमड़ पड़ा, वहीं घर वालों का रो रो कर रहा है। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के केसर गुड़िया मुख्य मार्ग में मां पार्वती यात्री बस और विपरीत दिशा से आ रही हाईवे में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार करीब 15 से 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से कुछ घायलों को चाईबासा सदर अस्पताल और कुछ घायलों को राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। दरअसल यात्री बस उड़ीसा के बड़बिल से पश्चिम सिंहभूमि चाईबासा होते हुए टाटानगर जा रही थी। इसी दौरान टाटानगर से तेज रफ्तार से आ रही हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। हम लोग आते थे गाड़ी में, एक बैग डंपर बना के मार दिया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग बड़बिल से टाटा जा रहे थे। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग बस लगे 10-15 आदमी थे।
आप लोग यहाँ से टाटा से और कहीं जाते हैं या टाटा? हाँ, बिहार जाते थे। बिहार जाते हैं। जी। आप लोग जब आप गाड़ी में बैठे तो कुछ पता चला कैसे क्या हुआ क्या अचानक से? नहीं, अचानक से हम लोग मोबाइल चलाते थे, अचानक से आके आए बाबा मतलब पता ही नहीं चला जरा सा भी। आपके साथ जो परिवार के सदस्य थे सभी घायल हुए हैं या कोई? नहीं, और हैं, आ रहे हैं अभी, एम्बुलेंस में आ रहे हैं अभी। और इतना यहाँ राजनगर थाना क्षेत्र के केसरगढ़िया में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक माँ पार्वती यात्री बस और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने से यात्री बस में सवार लगभग सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। उनमें से एक दर्जन यात्री को अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लाया गया, जहां पर मैं उपस्थित हूं और इस जगह में डॉक्टरों के द्वारा सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। कुछ यात्रियों को चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा लेके जाया गया है, जो उनका इलाज चल रहा है। बड़बिल यानी उड़ीसा के बड़बिल से एक यात्री बस निकली थी जिसमें सवार सभी यात्री निकले थे, टाटा की ओर जा रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित हाईवा ने जोरदार ठोकर मार दी, जिसमें यात्री जितने बस में सवार जितने यात्री थे सभी घायल हो गए हैं और घायलों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लाया गया, कुछ को चाईबासा ले जाया गया। हालांकि सभी घायलों का इलाज अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं अभी अस्पताल के अंदर में हूँ। ये राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अंदर का दृश्य है जहाँ पर मैं हूँ और यहाँ सभी घायलों का इलाज चल रहा है। ये यहाँ से कुछ घायलों को अभी MGM रेफर भी किया जा रहा है, जिनकी स्थिति गंभीर बनी उनको एम्बुलेंस से MGM रेफर भी किया जा रहा है। मैं चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।